ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सपूजन भूप। नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्धते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। अतः ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। हे भाई, ज्ञान से ही सुख और परम सुख प्राप्त होगा और अज्ञान रूपी अंधकार में क्या होगा। यह 84 लाख जोनी में भटक करके नाना प्रकार से दुखों से प्रताड़ित होकर करके जो है यह आवागमन के चक्कर में फंस कर करके दुख भोगेगा। अतः ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, जिससे क्या होगा कि विषय की से अनासक्त भाव होगा। अर्थात यह मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर निरंतर जो है पिंड के चक्कर में जो घुस गया है। इसके चलते मन माया और काया के कुसंगति में पड़ करके विषया आसक्त हो गए। इसलिए इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए अपने बल बुद्धि और आयु को भी मनुष्य तन की आयु मत नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करें, क्योंकि यह तन कर फल विषय अनुभाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। संत महात्मा लोग कहते हैं स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके तू परब्रह्म की प्राप्ति कर ले। यह तन का सुख, इंद्रिय सुख का तो छोड़ बातें क्या है, स्वर्ग का भी सुख छोड़ दे, जिससे कि आपके जो भैया जीव आत्मा मनुष्य तन को ही यह एकमात्र अधिकारी है कि यह जीव आत्मा परम आत्मा में जो है मिला सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और बाकी बात भोग जो नहीं है, यह मनुष्य को ही अधिकार पावर दिया गया है, शक्ति दी है प्रकृति ने। अतः इस शक्ति को व्यस्त न करें, व्यर्थ में इंद्रिय सुख पाने में ही खर्च न करें। यह इसलिए उनके निकट जाने के बाद विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति और सत्संग भजन, अध्यात्म का ज्ञान होना परम आवश्यक है। किस प्रकार से बिना युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति नहीं होगा। अतः युक्ति जाने, और युक्ति जानने के लिए क्या करना चाहिए, यह सद्गुरु के शरण में जाएं, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा से युक्ति बताएंगे। उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति होगा। और बिना युक्ति का जो है खाली मुंह में खाली राम 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 करने से नहीं होगा। शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से विषय को त्याग कर करके ध्यान को अस्थिर करे, सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान दे कर करके वह तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ऊपर में जो है आप जाएंगे तो क्या होगा, यह तब सार शब्द अनहद शब्द से सार शब्द से निशब्द, निशब्द में जाने के बाद परब्रह्म की प्राप्ति होगी। इससे तभी आपका जीव आत्मा का कल्याण होगा। और ये जो है यह युक्ति कौन जानेंगे, किससे, सद्गुरु की कृपा से ही जाने जाएंगे। अतः बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु की कृपा से आप क्या करेंगे, युक्ति नहीं जान सकेंगे। और युक्ति नहीं जानेंगे तो युक्ति से बिना भक्ति से तो मुक्ति नहीं हो सकेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं लघु कथा के माध्यम से। एक महात्मा जी जो है वह पहुँचे एक किसान के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। तो महात्मा जी को देख करके सुग्गा, किसान का सुग्गा पिंजरा में था। तो सुग्गा ने कहा, महात्मा जी का सुनते हैं सत्संग में कहता है कि राम का नाम लेने से भवसागर पार होता है, और हम तो राम राम कहते हैं कितने दिन से, 2 साल से, लेकिन यह पिंजरा, छोटा मोटा पिंजरा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अरे तू युक्ति नहीं जानता है, युक्ति से भक्ति करेगा तभी होगा मुक्ति। क्योंकि तब आप गुरु किसको मानेंगे, तो आप ही को बता दीजिए युक्ति, कृपा कर करके। गुरुदेव मैं आपको गुरु बना लिया। कहा ठीक है तुमको बताते हैं। कान में मंत्र अभिमंत्रित करके बता दिया। प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया को वह कहा लगातार। तो 1 महीना यह प्राण स्पंदन निरोध, प्राणवायु को ऊपर नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर उठाने के लिए विधि बता दिया, जो कि मृत्यवत के समान हो जाता है। वह 1 महीना निरंतर करने से, वो अभ्यास करने से जो है प्राण को, श्वास को रोकने की उनकी कला जान लिया।
और जब जान लिया तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है वह श्वास रोक कर करके मृत्यवत के समान हो गया। किसान ने सोचा काला खाने के लिए देने के लिए गया, देखा कि वो सुबह वो मरा पड़ा है। तो जो है वह पिंजरा से खोल करके छोरा ढेरी में फेंक दिया। जैसे फेंका सुबह उड़ कर करके वृक्ष पर चला गया और वन की ओर जो है आज़ाद पंछी से उड़ने लगा। तो इस प्रकार से वह मुक्त हो गया जाल से। बिना इसी प्रकार से है विषया आसक्त प्राणी, विषय की जब तक कि आसक्ति नहीं कर बहिर्मुखी होकर के वह स्वर प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है मूर्ख के भांति, वो केवल कहने से मंदिर मस्जिद और यह है दरगाह जाने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्या कबीरदास जी ने भी कहा, पत्थर पूजे जो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली की सिखाए संसार। अतः हे भक्तजनों, हे मानव गणों, सज्जनों, आप संत महात्मा की बात को समझें कि मन माया और काया की कुसंगति में आकर के तीनों पर्दों के पीछे चलाया, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के, इनके ऊपर जाने के लिए सुषमना ध्यान कर करके आप तीनों पर्दों के पार आज्ञा चक्र या इंगला पिंगला सुषमना तीनों नाड़ी है इस जगह भवों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, प्रणव बिंदु इसी कहा जाता है। इस पर जो है और इस यहाँ पर 3 रास्ता है जिसमें कि सुषमना बीच वाला रास्ता में जो है सूरत को अस्थिर करें और उस पर की ओर धकेलें। जब अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मंडल से सब जो है अनहद शब्द, अनहद में ही मन माया और काया पाप ताप सब जल करके राख हो जाएगा। और उसके बाद अनहद शब्द में जो है तब वो मिलेगा सार शब्द, सार शब्द से निःशब्द, निःशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जब है इसी को कहा जाता है कि जाने का, इसलिए इंद्रियातीत और अंतर्मुखी अंत साधना के माध्यम से ईश्वर में यह जीवात्मा को एकाकार अर्थार्थ साक्षात्कार ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म लाभ, ब्रह्म सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है। अतः सदगुरु के शरण में जाएं। बिना गुरु की कृपा से यह विषय का त्याग और सहज अवस्था तथा ब्रह्म का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। बिनु इसलिए गुरु के शरण में जाएं, गुरु की कृपा से विषय त्याग की शक्ति मिलेगी। सदगुरु भी अतः इसीलिए संत वाणी में आया है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है, विविध भांति की कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही, सदगुरु ही बचाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने जो गुरु का भेद जानते हैं, उन्हें गुरु का चरण का सेवा करके उनकी जुक्ति जान लेते हैं और जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। इसलिए संत वाणी में दूसरा पद में आता है, ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, इस सुषमना नाड़ी करें हैं, दृष्टि थेरी दृष्टि डोरी थी रहे तम बीच ही में फाटी हो, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम की टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाये के निरखत बैराटी हो, धूर धून महीने परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह रज रही भेक ब्रह्म से पाटी हो, मेही देवी साहब दया दिन्नी ब्रह्म ही काटी हो, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि थी डोरी थी रहे तम बीच ही में फाटी हो। श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की। अतः मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, लेकिन नदा अनुसंधान सूरज शब्द जिसको कहते हैं, यह हमारे गुरु महाराज सरल और सहज मार्ग बताते हैं, यह परब्रह्म की प्राप्ति हेतु। अतः इनके शब्दों की गंभीरता को समझें। यह जो है आपके पाप ताप भोगने भागने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यह ब्रह्म की प्राप्ति करा लेगा, यह सूरत को, जीवात्मा को। अतः उनसे जुक्ति जाने। सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सारा सवद गहिरी जी, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।